ओम श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मने तथापि मम सर्वस्वः रामः कमललोचनः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। आज एकादशी का दिन है। भगवान श्री राम, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी को मेरा प्रणाम। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी बुद्धिसानंद जी महाराज को प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक भगवान श्री राम के ऊपर एक भजन गाएंगे हम लोग। आज एकादशी का पवित्र दिवस है। रामकृष्ण मिशन में हर जगह राम नाम संकीर्तन आज के दिन में होता है और राम जी के भजन गाए जाते हैं। तो उस कड़ी में एक राम जी का भजन गाता हूँ मैं। बहुत पहले शर्मा बंधु चार भाइयों ने एक गाना गाया था, बहुत फेमस हुआ था उस समय में। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया। ये गाना को मैं गा रहा हूँ। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लगी हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, उजियाली पूनम की हो जाए रातें। जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासे मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में। मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। बहुत सुंदर गाना है ये। अभी हम लोग भगवद गीता में आएंगे। पिछले बार जब चर्चा किया था 10वां श्लोक नंबर 46, 11वां अध्याय चल रहा है अभी हम लोगों का, विश्वरूप दर्शन। अभी तो पढ़ चुके हैं उसके इंट्रोडक्टरी। देन भगवान कृष्ण ने ईश्वर को मैंने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया। अर्जुन बड़ा संत्रस्त था, भयभीत था, लेकिन उसने सारा डिस्क्राइब किया भगवान का सारे विभिन्न रूप को। जब भगवान ने उसको दर्शन कराया था विश्वरूप में, दर्शन में, द फर्स्ट टाइम अर्जुन सॉ इट, बहुत भी भय था। अब इसलिए क्या करता है वो, अंतिम में हम जो पढ़े थे 46 में, ऐसा चतुर्भुज रूप देखना चाहता है वो, और वो पुराने रूप में उसको रस नहीं है। जो भयंकर रूप जो अभी देखा है, उग्र रूप भगवान कृष्ण का देखा है, उसको अभी और इंटरेस्ट नहीं है। उसी को हम लोग पढ़ते थे 46 में, फिर रिपीट करते हैं। किरीटिनम गदीनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव मे विश्वमूर्ते। जिसमें किरीट मुकुट पहने हुए हो, गदा हो हाथ में, चक्र हो, ऐसा शंख चक्र गदा पद्म जो भगवान विष्णु के जो आयुध है, मतलब उनका जो हाथ पे रहते हैं, 4 हाथ पे रहते हैं, मैं 1000 हाथ की बात नहीं कर रहे हैं। इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव, मैं वही रूप का मैं दर्शन करने को अभी चाहता हूँ। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते, बोला कि इसी से ही सब कुछ हमारा काम हो जाएगा। तेनैव रूपेण चतुर्भुजन, चतुर्भुज रूप में ही है सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते, विश्वमूर्ति मैं तुम्हारा वही 4 भुज वाला, 4 हाथ वाला रूप को देखना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है, हमने अपने देखा था ना, लास्ट टाइम थोड़ा सा शुरू किया था कि भगवान कृष्ण के, वो तो भगवान हैं, उनके विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं। और हम लोग तो मनुष्य 2 हाथ हमारे हैं। भगवान के साधारणतः हम देखे हैं 2 हाथ में दिखाते हैं, कहीं कहीं 4 हाथ में दिखाते हैं। वो उनका सुपर ह्यूमन क्वालिटीज जो है ये भगवान के हैं, ये 4 आर्म्ड। जब 4 हाथ दिखाते हैं इसका मतलब वो एकदम सुपर रूप उनका है। भगवान विष्णु का रूप है वो 4 हाथ। कृष्ण का 4 हाथ नहीं दिखाते, तो भगवान विष्णु के 4 हाथ है। और ऐसा भागवत में, ऐसा पुराण में कथा आती है, श्री कृष्ण ने कोई भक्तों को, बहुत इम्पोर्टेंट भक्तों को उनका चतुर्भुज रूप भी दिखाया है। कई सारी कथाएं आती है, और विष्णु सहस्त्रनाम में तो अनेक बार आता है, उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया है। आप कभी याद अगर करेंगे, देखे होंगे विष्णु सहस्त्रनाम का ऐप ने, विष्णु पुराण का वो जो है कृष्ण का जो चरित्र था उसमें बहुत कई जगह उन्होंने दिखाया है। तो अब उस चर्चा हम नहीं करेंगे। तो विभिन्न समय में विभिन्न भक्तों को उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया है, रिवील किया है, 4 आर्म्ड। लेकिन 2 आर्म ये अर्जुन का सोचना है भगवान का रूप देखने के बाद, उग्र रूप देखने के बाद, कि 2 हाथ में भी उनका सुपर क्वालिटीज है। भगवान कृष्ण ने अभी तक 2 हाथ में जो किया है, जो दिखाया है, वो तो सखा है ना अर्जुन के। जीवन भर शुरू से अंत तक उन्होंने साथ दिया भगवान कृष्ण ने उनका, और उनका सुपर ह्यूमन क्वालिटीज, बहुत बड़े बड़े गुण, बहुत बड़े बड़े कारनामे भगवान कृष्ण के उन्होंने अर्जुन ने देखे हैं। देखने के बाद वो इसी से कन्फर्म्ड है कि उनका जो 2 हाथ है उसी में ही बहुत कुछ क्वालिटी बने गुण भगवान के पास है, तो उनको वही फॉर्म दिखाना चाहिए, और उतना यथेष्ट है। अपना एक रिलेशनशिप, क्योंकि जब भगवान कृष्ण का विराट रूप से देखा और अपने आप को बहुत नगण्य छोटे लगा हो, कहाँ इतना बड़ा विराट रूप और कहाँ में, तो ये जो दोस्ती की जो ताल्लुकात, दोनों का रिलेशंस बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप्स, प्रगाढ़ दोस्ती, मित्रता, प्रगाढ़ मित्रता, वो फिर ख़त्म हो जा रहा था। अर्जुन ने देखा इसमें हमारा रिलेशनशिप भी ठीक मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि भावना एक आ जाएगी कि वो तो महान भगवान है, सुपर गॉड हेड है, वो सुप्रीम गॉड हेड। तो ये, लेकिन ये बोलता है कि रिलेशनशिप को भी, हमारे जो मित्रता को भी
रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपको अपना 2 हाथ दिखाना पड़ेगा और उतना ही यथेष्ट हमारे लिए है। ये भगवान कृष्ण को बोलते हैं और उनका मानते हुए भगवान इसको रूप दिखाएंगे। अभी ये 46 गया, थोड़ा सा लास्ट में पढ़ा था, अभी 47 पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच, बहुत देर के बाद अभी बीच में थोड़ा था, भगवान अभी बोलेंगे। अर्जुन का बोलना करीब समाप्त हो चुका है। श्री भगवान वाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शित आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम, तुम्हारे द्वारा मैं प्रसन्न हुआ हूँ और मैं भी प्रसन्न रूप से, तया प्रसन्नेन मया प्रसन्नेन, मैं अत्यंत खुश, आई एम सो हैप्पी हुई थी। पता है ना, भगवान जो बहुत आनंद में आते हैं, जो सब पूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाते हैं भक्त की उस निष्ठा से, समर्पण से जो होते हैं, उस समय उनका वो अत्यंत आनंद अनुभव करते हैं। ईश्वर तो हमेशा आनंदमय है, ईश्वर तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग भी आनंद स्वरूप है, लेकिन हम दुख में रहते हैं। हम कभी नहीं देखें कि कृष्ण को दुख में रहते हुए। बहुत बड़े बड़े उनकी विपत्ति आ गई है, लेकिन भगवान कृष्ण कभी भी दुखी नहीं हुए हैं। स्वामी जी लिखते हैं उनके एक पत्र में, डी बालाजी राव को, वो 24 में बॉम्बे छोड़ने से पहले शिकागो के लिए उन्होंने बॉम्बे से एक पत्र लिखा था। डी बालाजी राव उनका एक भक्त था, सांत्वना देते हुए, ढाढ़स बनाते हुए, क्योंकि उनके घर में कुछ बहुत बड़ी अघटन हो चुकी थी। तो इसके कारण उन्होंने उस पत्र में लिखा था जैसे भगवान कृष्ण ने बोलते, हे कृष्ण, तुमने सारे यादव कुल को नष्ट होते हुए देखा, तुम्हारे अपने सगे संबंधी, अपने ही पुत्र, अपने ही परिवारजन को देखा है, और एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला नहीं, कोई परिवर्तन तुम्हारे नहीं है। और विथ योर आर्म्स क्रॉस्ड ऑन योर चेस्ट, हैं, तो तुमने ये भगवान कृष्ण का जो रूप दिखाते, जैसे स्वामी जी का है ना, ऐसे ही दिखाते हैं। तो उस तरह का भगवान कृष्ण शांत भाव से खड़े थे। ऐसी कथाएं आती है भागवत में कि वो जो सारे यादव को नष्ट हो रहे हैं, आपस में मारपीट होते हुए थे। ये प्रभास क्षेत्र में आके जो उन्होंने आपस में खूब दारू शराब पीकर उन्होंने तमाशा किया था, तो करके सारे यादव कुल नष्ट हो गए। और भगवान कृष्ण ये चाहते भी थे यादव कुल का नष्ट, क्योंकि बहुत विभत्स फेरोसियस हो चुके थे वो लोग, उनका समाप्त होना था, द्वारका को डूबना था, ये सब घटनाएं सब होना था। इसे भगवान कृष्ण जल्दी जल्दी द्वारका छोड़ के यहाँ आ गए और सबको बुला लिए हैं। तो जब नष्ट हो रहे, तो उस समय में भी तो स्वामी जी लिखते हैं जैसे उन्होंने ऐसा देखा था, हम लोग भी ऐसे सारी दुख कष्टों को झेलते हुए, उसका सामना करते हुए हम गा सकें ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अंतिम में, पत्र के अंतिम में लिखते हैं, हम भी ऐसे ही धैर्य के साथ, साहस के साथ, और उतने फटी चुप नहीं, ये देखें कि हम बिल्कुल ये किसी चीज़ में हम प्रभावित नहीं हैं। जीवन में हमको दुख कष्ट बहुत होते हैं, प्रत्येक को होते हैं, हो सकते हैं, होने का चांस है, तो लेकिन उस दुख कष्ट में भी हमको टूट नहीं जाने का है। ये जो भगवान का संदेश हमारे लिए है, तुमको ईश्वर के ऊपर समर्पण कर चुके हो, तुम्हारा अभी कुछ है ही नहीं है, तुम पूरा समर्पण, तो जो करना है ईश्वर भगवान हमारे लिए करेंगे, और उसी को हमको मान लेना है, पूर्ण रूपेण मान लेने का है। एक शब्द भी उसके ऊपर हम नहीं बता सकते हैं। तो जब ऐसा है, तो दुख कष्ट को भी सहन करना भी हमारा ही काम है। सहन करते हुए हम फिर भी उनका नाम लेते रहेंगे, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु ऐसा बोलते हैं ना, तो ये भगवान कृष्ण का है। तो बोलते हैं कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात। परम रूपम, अभी तो रूप दिखाया है कि आत्मयोग, अपनी योग से, सेल्फ में दिखाया तुमको आत्मयोगात। तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम, और अत्यंत तेज, और तेज के बारे में कई सारे श्लोक में बोले हैं कैसा तेज है। देवी सूर्य सहस्रस्य, बोलते हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए, उस तरह का जिस तरह आलोक होगा, उतना आलोक भगवान कृष्ण में अर्जुन ने देखा था। अर्जुन ने डिस्क्राइब किया उसको। तेजोमयम विश्व अनंत माध्यम, ये अनंत है वो, उसका कोई रूप का कोई अंत नहीं है, इतना विराट रूप है। आद्यम यन्मे त्वदन्येन न दुष्टपूर्वम, में यम, ये जो मेरा जो ये रूप है, जो विश्व रूप मैंने दिखाया है,
हैं, तोदन्येन न दुष्टपूर्वम, ये और किसी ने तुम्हारे अलावा, तो अन्येन तुम्हारे से अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा, न दुष्टपूर्वम आज तक किसी ने ये रूप को नहीं देखा है। यू आर द फर्स्ट टू सी, मैं तुमको दिखा रहा हूँ ये रूप। यद्यपि उस समय में और भी लोग देख रहे थे ना, हम जानते हैं, व्यास महर्षि देख रहे थे, संजय देख रहे थे, अर्जुन देख रहा था, हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे, बर्बरीक देख रहा था, इतने सारे लोग एक साथ देख रहे थे। लेकिन फिर भी प्रिंसिपली वो दिखा रहे थे कि इसको, अर्जुन को दिखा रहे थे योग को, ठीक है, उन्होंने देखा उसको। तो यन में तोदन्येन न दृष्टपूर्वम, ये बोलते हैं भगवान कृष्ण। ये जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साधना में जो पारंगत होना और उसका जो हमको अनुभूति जो होने वाली है, ये सबके लिए कॉमन है। कोई भी व्यक्ति साधना करेगा, ईश्वर की साधना करेगा, तो डेफिनेटली उसको ये सब दिखेंगे। प्रचंड साधना के द्वारा होता है, छोटी मोटी सरफेस नहीं, उतराते रहने से नहीं होगा, डूबना पड़ेगा। ठाकुर कहते थे, डूब 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 रूप सागर अमर मन, तला तल पाताल खुजले पावीरे प्रेम रत्न धन। ठाकुर बोलते थे कि हमको डूबती के लगाना पड़ेगा। जो भी माणिक्य मोती या जो भी कुछ है, ये सब धन संपत्ति सागर के अतल गर्भ में है, ये ऊपर नहीं है। तो बोलते हैं कि हमको जो ऐसे ही जो साधना करते हैं, उसके लिए सभी के लिए कॉमन है। जात पात का अंतर नहीं है, भक्त भक्त का अंतर नहीं है, एक्सक्लूसिविज्म कि एक्चुअली मैं उसी को ही दिखाऊंगा और किसको नहीं दिखाऊंगा, या ऐसा कुछ अलगाव पर कुछ ऐसा नहीं है। सभी के लिए ईश्वर बराबर है। ईश्वर कभी भेदभाव कभी किसी से नहीं करते, भक्त भक्त में भेदभाव नहीं करते हैं, इसमें कोई स्थान ही नहीं है। और अर्जुन है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, अर्जुन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्या ये वर्ल्डली प्रॉब्लम है, ये आध्यात्मिक प्रॉब्लम नहीं है। युद्ध में युद्ध करना एवं युद्ध में विजय प्राप्त करने की आशा रखना एवं करना भी, वो तो भगवान कृष्ण बहुत बोल दिया, अभी तक बोल चुके हैं। जीत तो तुम्हारी है, सिर्फ तुमको निमित्त बनाओ, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, मया एव निहिता पूर्वम एव एते मया एते। ये जितने सब देख रहे हो, भीष्म द्रोण कर्ण, ये सब मेरे दर पहले मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त बनो, लोग जाने कि अर्जुन ने मारा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो हथियार नहीं उठा सकते हैं ना, मना किया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो जब बिना निहत्ता आदमी जो है वो क्या मारेगा। लेकिन हिज प्लान्स आर सो विविड, सो डिस्क्रिप्टिव, इतना जाबने उन्होंने कर रखा है सारे कि ये सबको मरना है। सिर्फ लोग कहें कि अर्जुन ने मारा है, कृष्ण ने नहीं मारा है, यही बात उनका था। तो उनका वर्ल्डली प्रॉब्लम, लेकिन उसको भी भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, एक पृष्ठभूमि क्या लेते हैं, उनका कॉस्मिक फंक्शनिंग, उसका विशाल जो है सारे सृष्टि को जो चलाने का जो रूप है, वो रूप है, ये उग्र रूप है। वो उनका सौम्य रूप में जगत चलाना, जगत चलाएंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उनको ऐसे ही रूप भी धरना पड़ता है। जो लोग जब क्रोध होता है भयंकर, एवं बुरे रास्ते में जाने वाले लोगों को रास्ते में लाने के लिए भी कभी कभी ये रूप दिखाना पड़ता है। तो ये ध्यान रखें इसको। तो ये दिखाया था लॉर्ड ने, लोगों किसके लिए दिखाया था, किस पर्पस था उसमें। इसलिए अर्जुन का ये जो जागतिक प्रॉब्लम जो है युद्ध करने का है, इसको भगवान कृष्ण लेकिन दिखाना किससे चाहते थे, उनका वो जो रूप के द्वारा। और उसमें उन्होंने एक मैसेज भी दिया, संदेश, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, क्या होने वाला है। अब भी खड़े खड़े युद्ध के प्रथम दिन में, युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, तभी बता दे रहे हैं कि तुमको इसमें मरने वाले हैं, तुम्हारे जितने सो आर्च एनिमीज हैं इसमें मरने वाले हैं। दैट मीन्स फ्यूचर की बात, भविष्य में क्या होने वाला है, अर्जुन को अभी भगवान कृष्ण बोल देते हैं, बोल दिया है। तो इस सारे के बोलने के बाद अर्जुन इसीलिए तो बोलते हैं उनका ग्रेस, भगवान कृष्ण का, ईश्वर का जो ग्रेस है, ये सब उन्होंने बोल चुके हैं सारे। और भगवान ये प्रत्येक व्यक्ति जो है, आईना देखते हैं ना हम लोग, आईने में अपना चेहरा तो दिखता है, अलग कुछ नहीं दिखेगा। तो अर्जुन भी ऐसे ईश्वर के आईना में कुछ देख रहा है, वो अपना ही रूप देख रहा है, क्या होने वाला है वो देख रहा है वो अपने को। इसलिए अर्जुन सेटिस्फाइड है। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद, पहले श्लोक में हम लोग 46वां में चर्चा किए हैं, सारे सुनने के बाद ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विन। ठीक है, बहुत सारी बातें और आएगा उसमें, क्रम में अब जा चुका है, 11वां अध्याय में हम लोग हैं, तो बहुत सारे बातें अर्जुन दुख सुन चुका है, अभी देखा ही नहीं, युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। 18 अध्याय बोलने के बाद
फिर जब युद्ध शुरू होगा तब अर्जुन देखेगा क्या हो रहा है। और हम जानते हैं किस तरह के क्या क्या विभत्स दृश्य हुए थे, कितना लोग एक एक दिन में हज़ारों लोग मरते थे। लेकिन युद्ध था, युद्ध में तो अवश्यंभव भी है, लोगों का मरना है तो ज़रूरी है, होना ही है डेफिनेटली। तो ये सभी तो अर्जुन, जैसे हम लोग आईना में अपना चेहरा देखते हैं, उसका अर्जुन भी ईश्वर रूपी आईना में अपना चेहरा देखता है और उसका जो सल्यूशन, जैसे आपने मैंने बोला है, उसका जो समस्या का समाधान भगवान कृष्ण कर चुके हैं। और इसी बैकग्राउंड ने की है। उनको केवल ऐसे बोल भी सकते थे, लेकिन रूप दिखाने के बाद, जो विश्व रूप दिखाने का वन मेन रीज़न था कि अर्जुन लेट अर्जुन नो द पॉसिबिलिटीज़ एंड व्हाट एम आई, और उसके लिए क्या आगे फ्यूचर क्या है, वो जान के कन्फर्म्ड हो जाए, यस विन इज़ माइन, ये जो युद्ध जो है हमको जीतना है। ये सब अर्जुन को दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण। तो ये वर्स नंबर 47 में था। 48वां अब कि किस तरह का होता है ये जो भगवान कृष्ण के प्रति जो समर्पण, ये कैसे होता है, ये आगे बोलते हैं। न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अब ये फिर बोलते हैं कि ये रूप जो है त्वदन्येन, और कोई उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, किस तरह का होगा, न वेद यज्ञ अध्ययनेर न दाने ही, क्या करोगे, ना वेद पढ़ने का है, स्वाध्याय करते हैं ना, स्वाध्याय क्या वेद होगा, वेद हमारा हाईएस्ट लिटरेचर ये है, स्क्रिप्चर है। न वेद यज्ञ भी करने से भी नहीं होता है, ये किस किस से नहीं होता है, हम करते हैं, ये हमारा रिचुअल है, हमारे कर्मकांड में आता है, लेकिन फिर भी इससे भगवान कृष्ण बोलते नहीं होता है। न वेद यज्ञ अध्ययन ही, अध्ययन पढ़ के खूब वेद पद पढ़ना, यज्ञ करना, और दान भी दान ही, दान से भी नहीं होता। न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रही है, क्रिया भी बहुत कर्म करोगे, क्रिया होता है, कर्म होता है ना, कर्म करके हम भी तुष्ट, मैंने हमारे मुक्ति का एक मार्ग कर्म मार्ग भी है। लेकिन ईश्वर कहते हैं भगवान कृष्ण, मुझको प्राप्त करने के लिए, ये रूप का दर्शन के लिए, ये सब वेद अध्ययन ज्ञान या हमारे तपस्या हैं, दान, न क्रिया भी न तपो भी रुग्रही ही, तपस से भी नहीं, और किस तरह तपस, उग्र तपस, उससे भी नहीं होता है, उससे नहीं होता। एवं रूप्य शक्य अहम नृलोके, इस तरह के मेरा जो रूप, ये नृलोके पूरा मनुष्य लोक में द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर, ऐसा तुम्हारे अलावा और किसने नहीं दिया है, नहीं कर पाया है उसको। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि न वेद यज्ञ अध्ययन ही है। तो ये जितना मेरिटोरियस बताए ना, यज्ञ करना, पढ़ाई करना, दान करना, तप करना, ये जितना उग्र तप भी हो, ये जितने से मेरिटोरियस एक्ट्स, ये सब धार्मिक मार्ग के सब विभिन्न पथ है, विभिन्न पथ है, कोई किस मार्ग में जाता है, कोई किस मार्ग में जाता है, लेकिन दिस आर ऑल द वेज। स्वामी जी ने जैसे बता दिया था, 4 पथ है, मैं वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसॉफी। तो दिस each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external, internal. मनुष्य जो है, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, और ब्रह्म स्वरूप को, अपना जो पोटेंशियल ब्रह्म स्वरूप है, उसको हमको केवल दिखाना है, केवल उसको अभिव्यक्ति करना है, हमको बाहर लाना है, उसको जो अंदर छुपा है उसको बाहर लाना है। बाहर ला के क्या दिखाना है, वो किससे होता है, वो 4 बातें बोले, बाय वर्क कर्मयोग, वर्शिप भक्ति योग, साइकिक कंट्रोल या राजयोग, या फिलोसॉफी ज्ञान योग। 1 और मोर और ऑल ऑफ दिस बी फ्री, या सब एक हो, एकाधिक हो, या सारे के समन्वय से हो, पर हमको क्या करना है, बी फ्री, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये सारे मेरिटोरियस एक्ट है, लेकिन ये है इसमें कि भगवान को प्राप्त करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों, उसका कारण भी है। बोलते हैं ये सो कारण संतों का कहना है, जब ये काम करेगा, उग्र तपस करेगा, ज्ञान होगा, कभी कभी अहंकार आ जाता है, ज्ञान का अहंकार, तपस्या का भी अहंकार कई लोग होता है। अब देखें मुनि ऋषियों को देखें ना, उनमें भी होता है तपस्या का अहंकार, मैं इतना तपस्या किया, इतने 1000 साल मैंने तपस्या की, इतना किया, वो किया, ये क्या, दुनिया भर के, ये सब देखेंगे।
विश्वामित्र के करियर में कर भी देखेगा। विश्वामित्र को पहले अहंकार बहुत होता है। जब ब्रह्मर्षि बनने के रास्ते में था, बारंबार उसको वशिष्ठ कहते हैं कि विश्वामित्र तुम पहले राजस्य हुए हैं, ब्रह्मर्षि नहीं। हजारों साल उसको करता है तपस्या, कितना कष्ट देता है। वशिष्ठ के 100 पुत्र को मार डालता है। फिर बाद में वो मेनका और वशिष्ठ से उसका वो प्यार भी हो जाता है, लव अफेयर। बहुत सारे उग्र तपस करता है वो, लेकिन फिर भी उसमें उनको ईगोइज्म था, अहंकार था। ये जो अहंकार के कारण क्या होता है, ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उसको रिफाइन करना पड़ेगा उसको। ये नहीं, ऐसा अहंकार मद में काम नहीं चलेगा है। तो अपने को शांत भाव से तपस्या भी होना चाहिए, एकदम शांत भाव से। और तपस्या कभी किसको दिखाना नहीं चाहिए। ठाकुर बोलते हैं उनके एक शिष्य को, तुम करो, तुम तपस्या खूब करो, और लेकिन किसको दिखाना नहीं, ना दिखा के तुमको करना पड़ेगा। तो करके तुम लक्ष्मी दीदी को बोलते हैं। ठाकुर लक्ष्मी दीदी को ठाकुर खूब मानते थे, उनके भतीजी थी। तो उनको बोलते हैं कि तुम निष्ठा के साथ, निष्ठावान हो तुम, बोलिए खूब तपस्या करो, जब ध्यान करो। और बोलते हैं कि तुम अगर भगवान को अंतिम, बोलते हैं कि क्या सुंदर बात है। ठाकुर बोलते हैं भगवान को स्मरण नहीं कर पाओगे तो मेरा चिंतन करो, उसी से हो जाएगा। ये लक्ष्मी दीदी श्री रामकृष्ण को जैसे हमने देखा वो पुस्तक में वो बोलती है कि ठाकुर ऐसा मेरे को बोले थे, तुम अगर ईश्वर का भी स्मरण मनन नहीं कर पाओगे तो मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, उसी से हो जाएगा। कितना अपने आप पर उनका विश्वास है। ईश्वर का भी नहीं हुआ तो मेरे भी कर लगे, उतना में भी काम चल जाएगा। ऐसा भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। वो तो ये भगवान का इसमें ग्रेस चाहिए, कृपा चाहिए भगवान का, नहीं तो नहीं होता है। उसके बिना कृपा की कभी भी नहीं होता है। और उसको कृपा क्या कब होगा, जब भक्त पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर देगा। समर्पण उसी भक्त को होता है, नहीं तो ऐसा नहीं अब ऊपर ऊपर सोच रहा है कि हम खाली जब थोड़ा सा दिन में इतना माला जप कर दिया, इतना कुछ पढ़ लिया, स्वाध्याय कर दिया, इसमें नहीं होता है। पूर्ण रूपेण जो समर्पण जो कर सकता है ईश्वर को, उन्हीं का ही भगवान उनको देते हैं, सारी कृपा उन्हीं के ऊपर होता है। ये वैयक्तिक होता है, व्यक्तिगत होता है, ये सब ये मास में नहीं होता है। कहीं कहीं कोई भक्त को भगवान की कृपा उनके ऊपर ऐसे ही होता है। तो अब कितना है ये अलग अलग लोगों के ऊपर है। ठाकुर के इसके ऊपर एक बहुत सुंदर बातें बोलते हैं कि शराब पीने के बारे में। बोले कोई व्यक्ति को एक पौवा शराब पी लिया तो उसका नशा हो जाता है, चढ़ जाता है। और कोई व्यक्ति को धूम पीना पड़ता है, बहुत पीने के बाद नशा होती है। लेकिन जो नशा हो जाती है, चाहे एक पौवा पी के, एक पेग पी के, या बहुत सारे पी के, तो दोनों व्यक्ति नशे में रहते हैं तो उनका स्टेटस एक ही जैसा है। तो प्रश्न क्या है, आप कम तपस्या में भी हो या उग्र तपस्या के अंदर हो, उस स्टेज में पहुंचना है ईश्वर प्राप्ति के लिए। उस स्टेज में जहाँ दोनों बराबर हो जाते हैं, वहाँ फिर ईश्वर की कृपा होती है। तो ऐसा, तो यहाँ भी भक्त भी ऐसा ही है। तो भक्त कोई तो ब्लिस इमीडिएटली उसका आनंद हो जाता है। कोई को बहुत तपस्या करने के बाद, ईयर्स वर्षों तपस्या करने के बाद, कभी जन्म में बीत जाते हैं तपस्या करने के बाद, उसका डिवाइन प्रेजेंस, उसका दिव्य अनुभूति, दिव्य उपस्थिति जो है कि अनुभूति उसको होती है उसको। तो ऐसा ये अलग अलग है लोगों का। तो प्रश्न ये नहीं कि कितने शराब में हमको नशा होती है, लेकिन नशा होनी चाहिए। कुल मिला के ठाकुर नहीं चाहते थे सब लोग नशड़ी हो जाए, गंजड़ी हो जाए या दारू हो जाए, नहीं। एक बार उदाहरण लेते केवल ठाकुर भांग और इसका सिद्धि ये सब का उदाहरण तो कई बार नहीं है ना। बोलने से भांग बोलने से नहीं होगा, भांग को घोट के पीना पड़ता है, उसके पीने से जाएगा होगा। शराब बोलने से कितना कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन शराब को थोड़ा पीना पड़ेगा। तो खाली बोलने से उसके बेनिफिट्स को अवश्य नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, उसको यू हैव टू प्रैक्टिस इट। जो हम जान लेते हैं कि ये उपाय है, ये तपस्या के उपाय है, विभिन्न उपाय है, उस प्रत्येक उपाय में जाना पड़ेगा। और ठाकुर ने ही किया था। सालों 12 साल तपस्या उन्होंने किया है। ठाकुर बोलते हैं जितना तपस्या मैंने किया है उसका एक सहस्रांश भी कोई व्यक्ति करना मुश्किल है।
और बड़ी उदारता के साथ ठाकुर बोलते हैं कि तुम मैं अगर 16 नाच नाचा हूँ तो मैं एक नाच नाचो। 16 अगर है 16 आना मैंने किया तो एक आना करो। वो एक आना भी होता ही नहीं है भक्तों से, हम लोगों से नहीं होता है एक आना भी। 16 आना तो छोड़ दीजिए, बाकी 15 आना छोड़ दीजिए, पर एक आना भी अगर हो जाए, थोड़ी सी भी अगर हो जाए, तो स्लोली ही विल ड्रॉस, भक्त अगर एक पाँव ईश्वर के पास जाए, ईश्वर उसको 10 पाँव उसकी तरफ आते हैं। ही एडवांसेस फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट हिम, उसके गले लगाने के लिए भक्त को, जो भक्त ने चलना शुरू कर दिया है, स्टार्ट वॉकिंग। कुल मिला की बात है कि यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द राइट कंटेक्स्ट, और उसको अपने कार्य जीवन में उसको क्रियान्वयन का अभ्यास करो। करने से तो देखो कि फिर काम तुम्हारा हो जाएगा। ये ठाकुर बोलते हैं ऐसा, तो उसको नशेड़ी होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसा है, तो भक्त में वैसे ही है, कोई थोड़ी सी तपस्या किया, कोई कैसे तपस्या किया, इम्पोर्टेंट वो नहीं है। तपस्या करके उस स्थान में आना पड़ेगा जिस स्थान में ईश्वर हमारे जो क्रियाओं को, हमारे तपस्याओं को मान्यता देते हैं, और उसको फिर हमारे पर कृपा करेंगे, और भक्तों के ऊपर कृपा करेंगे। ये था वर्स नंबर 48। अभी 49 फिर संजय उवाच आएगा, फिर भगवान उवाच भी है 49 में। माते व्यथा मा च विमूढ़ भाव दुष्टा रूपम घोरम इद्रंग ममेदम व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्तम तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। तो बोलते हैं कि तुमने कष्ट हो रहा, व्यथा तुमको बोए, माते व्यथा मा च विमूढ़ भाव, तो मूढ़ भाव, मूढ़ भी नहीं हो जाओ। अर्जुन मूढ़ता की स्थिति में आ गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कुछ, क्यों सो कन्फ्यूज ना, कन्फ्यूजन होता था ना, उसी को तो मूढ़ता कहते हैं, कन्फ्यूजन। व्हाट इज हैपनिंग ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। ये जो विश्वरूप दर्शन कर रहा था ना, वो समझ नहीं पा रहा था व्हाट आई एम सीइंग, इतना कन्फ्यूज। तभी तो बोलता है भगवान कृष्ण, ये कन्फ्यूजन मेरे क्रिएट होता है, आप इसको रूप को हटाओ और मेरे को दो, जो चाहिए वो दो। माते व्यथा मा च विमूढ़ भाव दुष्ट रूपम घोर मिद्रुंग ममेदम, मम मेरा, इदम रूपम घोर रूपम, ईदृशम घोर रूपम, इतना विभत्स जो रूप देखकर, मेरा भयंकर रूप देखकर तुम व्यथा नहीं होना चाहिए, तुमको विमूढ़ भी नहीं होना चाहिए। व्यपे तभी प्रीतमना पुनस्तम, इसलिए मैं क्या करता हूँ, प्रीतमना, मैं फिर आनंद खुशी में, पूरा विश्वरूप में दर्शन में उन्होंने आनंद, भगवान का आनंद रूप ने देखा था। क्या देखा था, घोर, बिल्कुल गुस्से में, बिल्कुल है डिस्ट्रक्शन, विध्वंसकारी रूप उन्होंने देखा था। अब भगवान कृष्ण रूप को विड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या करें, मैं प्रीतमना पुनस्तम, फिर तुम क्या कर देगा, तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य, तुम मेरे उस रूप को अभी देखो। तुम देखो, ये पुनः फिर से देखो, तुम रूपम इदम प्रपश्य। तो ये वर्स नंबर 49। तो क्या होता है, व्यक्ति जैसे हम देखते हैं समंदर में जाते हैं या नदी में जाते हैं, तूफान उठता है, पानी का भयंकर उग्र रूप पानी का होता है। उस जो सी फेयरर होते हैं ना, जो जाते हैं समंदर में जाते हैं, जहाज में जाते हैं या स्टीमर में जाते हैं, वो क्या होता है, बड़ा भयंकर, उनका भयभीत हो जाते हैं उसको। पर वो भयभीत अवस्था में धीरे धीरे जब पानी फिर शांत हो गया, तूफान चला गया, तो क्या होता है, ये व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है ना, तो बड़ा प्लीज होता है वो, जब पानी शांत हो गया है। अभी तक तूफान उमड़ रहा था, बिल्कुल ना होता था। ठीक उस तरह का ये बच्चा खेल रहा है ना, छोटा बच्चा खेल रहा है, माँ को देखता है, माँ बहुत गुस्सा है, कभी कभी माँ होती है, बच्चे को सुधारने के लिए, बच्चे को सही मार्ग पर लाने के लिए, बच्चा को ज़्यादा ही तमाशा करता है, उसको सही मार्ग में लाने के लिए माँ थोड़ा गुस्सा होती है। जब माँ गुस्सा होती है, बेटे को बड़ा कष्ट होता है। अभी तक तो तमाशा वही करता था बच्चा, लेकिन जब माँ देखता है, माँ गुस्सा, भयंकर गुस्सा, नाराज में है, एंग्री, उस समय वो थोड़ा सा सहम जाता है, सहमे से व्यवहार करता है। और लेकिन माँ का जब वो गुस्सा समाप्त हो जाती है, पुनः वो फिर वही पुराने रूप में आ जाती है। माँ का वही रूप है, प्रेम रूप माँ का है, लेकिन फॉर सम टाइम केवल बच्चे को सुधारने के लिए ही उसने ये रूप धारण किया था, केवल अब ध्यान रखें हम लोग। तो जब ऐसा माँ का रूप होता है तो बच्चा फिर खुश हो जाता है। जीवात्मन भी ऐसा ही है। जैसे हमने पानी के में चलते हुए नाविक यात्रियों का देखा,
और जैसे छोटा बच्चा को माँ को देख के हुआ, जो शांत रूप हो जाता है, पानी का हो चाहे तूफान का हो चाहे किसी का भी हो, तो ये क्या होता है, सो जो व्यक्ति जो है, जो अफेक्टेड था, अभी तक प्रभावित था, वो शांति हो जाती है, उसके मन में शांति आ जाती है। जीवात्मन भी ऐसा ही होता है। हम लोग क्या है, जीवात्मन है ना, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो जीवात्मन भी कहता है, जो जॉय आनंद में भर जाता है जब देखता है वो कि उसका सरकार अपने उनका ईश्वर का जो टेरर रूप जो है, उग्र रूप जो है, वो जो धीरे धीरे शांत हो जाता है। भगवान को भक्त भी देखता है कभी कभी ना, ईश्वर का रूप को देखता है। आप देखिए प्रहलाद की कहानी पहले भी बोला होगा मैं, प्रहलाद के लिए ईश्वर ने क्या नहीं किया। एक बालक के भलाई के लिए उसने 10 अवतार से एक अवतार ले लिया, नृसिंह अवतार जो हुआ है ना। और किस तरह रूप था वो, जो तलवार मारा हिरण्यकशिपु ने उस खंबा के ऊपर, तो वहाँ ने नरसिंह अवतार, और भयंकर गुस्से में थे, दहाड़ रहे थे। सिंह रूप था ना, नरसिंह, शरीर तो नर का, मनुष्य का था, और ऊपर उसका सिंह रूप था, और भयंकर जबरदस्त रोरिंग, एकदम चारों तरफ सभी दिशाओं को बिल्कुल, चारों जहाँ भी देखो वही रूप है। तो इसको देखते और गुस्सा का रूप था। हिरण्यकशिपु का वध हो गया, होने के बाद भी सभी सारे विश्व त्रस्त हैं। उनका वो जो उग्र रूप था, वो जो क्रोध था, सिंह का जो क्रोध था हिरण्यकशिपु को मारने से पहले, मारने के बाद भी वो शांत नहीं हो रहा है रूप। कोई भी, सारी देवताओं की मिन्नत करने लग गए, शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी जी खुद आई, उनके धर्मपत्नी, उनसे भी शांत नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि प्रहलाद को बोलते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये रूप धारण किया, जिस भक्त के लिए, बालक भक्त के लिए, परम भक्त भगवान कृष्ण विष्णु के, उसको भी प्रहलाद जाके शायद कुछ कर पाएगा। और प्रहलाद जाके फिर क्या करता है, भगवान को, विष्णु का खूब स्तुति करता है। भागवत में आता है, खूब स्तुति करता है। तो करता है, तो उसके बाद भले भाई विष्णु पुराण में आता है, जब उसकी खूब स्तुति करता है, उसके बाद वो प्रीत होते हैं और बोलते हैं कंपू, वो शंख जो होता है उनके हाथ में, छोटा शंख होता है, शंख चक्र का था, शंख से उनको कपो यहाँ को स्पर्श करते हैं, उनके चेहरे को स्पर्श करते हैं, और तब खुश आनंद हो जाते हैं। फिर प्रहलाद को वर देते हैं, मांगो क्या वर तुमको चाहिए। प्रहलाद कुछ नहीं मांगता है, तुम्हारा सारे ये जितना, मैं सभी के लिए कल्याण मांगता है, अपने लिए प्रहलाद कुछ नहीं मांगता है। ऐसा तो भगवान जो है, तो जब भयंकर गुस्सा क्रोध रूप में होते हैं, उसको भी भक्त के लिए कभी कभी शांति भी हो जाते हैं, और भक्त तब आनंद पाता है। नेचुरली जिस समय में उनका वो उग्र रूप समाप्त हो गया होगा, नरसिंह का अवतार का, तो सारे संसार जो है, सृष्टि आनंद मनाई होगी डेफिनेटली। सारे देवताओं के साथ, देवता ऋषि सब खड़े हैं, यक्ष गंधर्व सब हैं, लेकिन अब जाके देख रहे हैं कि हाँ, विष्णु अभी शांत भाव से आ गए हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है, ये सामान्य बात है। तो ये आज हम लोग समाप्त ही करेंगे। तो ये जो हम कुल और 49 में क्या पढ़ा हमने, कि जीवात्मा हम लोग जो है, हम सारे उनको बाकी भक्तों को छोड़ दें। जीवात्मा जो परमात्मा के साथ मिलन के चाहता है, लेकिन परमात्मा के ऐसा रूप जो ईश्वर का देख लेता है, तो जीवात्मा थोड़ा सा क्या भ्रमित होता है, तो तकलीफ होती है उसको। लेकिन जो देखता है ईश्वर का, फिर वही रूप वापस आ जाता है, फिर वो शांत हो जाता है बिल्कुल। और कभी ना कभी जीवात्मा को परमात्मा में मिलन होना ही है। तो ये 49 वर्ष हमने समाप्त किया संक्षिप्त में। अभी आगे चलें, खाली जो 50 वर्ष जो है, संजय बोलता है, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा शोकम रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इत्यर्जुनम, इसी अर्जुन को वासुदेवस्तथोक्त्वा, ऐसा जो वहाँ बोला भी, बोलते हुए, शोकम रूपम दर्शयामास भूयः, भूयः मतलब पुनः, फिर से, शोकम रूपम अपने रूप का दर्शन उन्होंने कराया है। कैसा रूप है? चतुर्भुज का रूप जो है दिखाया उन्होंने। भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं, अभी आश्वासन भी दिया, डरो मत, हैं, मेरा भक्त को कोई डर नहीं है कभी भी, क्योंकि मेरा भक्त का विनाश भी नहीं है। न मैं भक्त प्रणश्यति, कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं। आश्वासयामास, आश्वासन भी दिया उन्होंने, भीतमेनं, भीत, अभी भी अर्जुन भयभीत है,
बोलने के बाद भी अभी भी उसके मन में जब भयंकर डर होता है ना, तो लंबे समय तक उसका जो पल्पिटेशन, हमारा सीने का धड़कन हम लोग का सामान्य छोटी सी चीज़ देखने पर होता है। कि सांप अगर क्रॉस चल के चला गया, कि जानवर को हमने देख लिया, कुछ ऐसा समय घड़ी आके पहुंचती है, तो हम लोग डर जाते हैं, भय से कातर हो जाते हैं। लेकिन वो भय समाप्त हो जाता है धीरे धीरे, उसमें समय लगता है। और ये तो इतना बड़ा रूप अर्जुन ने देख लिया, उग्र रूप भगवान कृष्ण का। तो देखिए वो भीतमेनम, तो बोलते हैं कि अश्वसमास भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, भूत्वा होकर पुनः फिर से सौम्य वपु, वही जो सौम्य रूप जो मांगा था अर्जुन ने, तुम हो। ये अर्जुन के लिए एक बेनेडिक्शन, आशीर्वाद है, और उनको शांत कर दिया अर्जुन को। अर्जुन ने अभी देखा, आगे फिर अर्जुनवाच अगले हमने पढ़ेंगे 51 वर्ष से, और 5 श्लोक रह गए, 51, 52, 53, 54, 55। अगली बार फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।